अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन वजारत दिफा ने जारी किया। पेश करते हैं खसूसी रिपोर्ट। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। विफाकी काबीना के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। इससे कबल सदर जनरल अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, अक्टूबर 2018 में आईएसआई का सरबराह बना दिया गया। 2019 में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया, जहां 2 साल गुजारने के बाद वो जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए और फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आला तरीन जंगी हिकमत अमली पर आर्मी चीफ को मई 2025 में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज़ है। सोशल मीडिया पर मार्का हक फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्रुरी पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर शहरियों का कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ और अपने सिपह सालार से मुहब्बत की अक्कास है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुताल्लिक एतमाद में लिया। इस मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफाए वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। मुलाकात में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर्स और दीगर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद कहा। आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की भी मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इलाकाई सलामती के पेश नज़र अमली तैयारी और फौरी हम आहंगी नागुज़ीर करार। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। अगर भारत ट्रंप के किरदार का एतराफ़ नहीं कर रहा तो ये उनकी अंदरूनी मजबूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अमेरिका, ईरान, बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए इस जंग को जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना तारीख साज फैसला है। काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजते रहे। आर्मी चीफ को यह एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल देने का कानून आर्मी एक्ट में मौजूद है। दुश्मन के खिलाफ मुल्क के मुअस्सर दिफा में पूरी कौम शामिल थी। इस मार्के में आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा किया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मार्के के रूह रवां थे। काबीना फील्ड मार्शल देने का फैसला कर सकती है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज़ दिया जाए। एजाज़ मिलने से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात का अमल जारी है। ये मुज़ाकरात DGMOs की सतह पर होने वाली बातचीत के अलावा हैं और जल्द उनके मुस्बत नताइज सामने आने की भी तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारत बहरी तोसी पसंदी, आबी जारियत और आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत दरिया हथियाने की रविश अपनाए हुए है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इकदाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आपको बताएं कि मक्का मुकरमा में मुकीम पाकिस्तानी आज़मीन हज को हरम शरीफ तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़मीन ने शिकवा किया है कि रिहायशी इमारतों से हरम तक बसें दस्तियाब नहीं। बसें ना मिलने के बायस रोज़ाना कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ आज़मीन बसों में खड़े होकर या फ़र्श पर बैठ कर सफ़र पर मजबूर हैं। आज़मीन ने शिकायत की कि अक्सर औक़ात हज मुआवनीन गैर हाजिर। आज़मीन की रहनुमाई का कोई मुअस्सर निज़ाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से अहम मुलाकात तय है। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दिफाई हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी कम करने में मिस्र के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी मुफाहमत पर कायम है। सिंतास मुआहदे को नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। वज़ीर-ए-आज़म और मिस्री सदर ने गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा को बर वक्त इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से बामानी नताइज की उम्मीद है। मिस्री सदर अल फताह अल सीसी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्री सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर अल फताह अल सीसी ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी समेत मुतादिद टैक्स इक़दामात पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने और पेट्रोलियम लीवी को ₹100 से जायद करने की तजवीज़ है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 40% जायद टैक्स, फाटा पाटा की टैक्स छूट ख़त्म करने और खाद पर GST की उमूमी शरह लागू करने का भी मुतालबा किया गया। नई कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी और ऑटो इंडस्ट्री के लिए मराहत का खात्मा और माहौलियाती मयार पर मबनी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी जाएगी। FBR ने ₹400 अरब इजाफी आमदन का हदफ मुकर्रर किया है। CDWP ने ₹249 अरब के 10 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। ₹227 अरब से ज़्यादा के 6 मनसूबे मजीद मंजूरी के लिए एकनेक को अरसाल कर दिए गए। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का अलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी CDWP का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर ₹249 अरब के 10 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान ₹21 अरब से ज़ायद मालियत के मनसूबे CDWP सतह पर मंजूर किए गए, जबकि ₹227 अरब से ज़ायद के 6 बड़े मनसूबे मजीद मंजूरी के लिए एकनेक को भिजवा दिए गए। अलामिया के मुताबिक इन मनसूबों में हायर एजुकेशन डेवलपमेंट, खुशाब दा सरगोदा सड़क की 2 रोया तामीर, नियाजी इंटरचेंज ता बाबू साबू इंटरचेंज लाहौर, गुजरावाला से M2 सड़क N5 की तामीर 9 और चिश्तियाँ से चक नंबर 46 तक सड़क की 2 राया तामीर शामिल हैं। ओगरा ने गैस कंपनियों के लिए गैस निर्खों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक ओगरा ने हतमी मंजूरी के लिए समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। अलामिया के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस निर्खों में ₹103.95 फ़ी MMBTU कमी की सिफारिश की गई। सुई नौदरन के लिए निर्खों में ₹116.90 इजाफे की सिफारिश की गई है। वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। अलामिया में कहा गया है कि SNGPL के लिए गैस कीमतों में इजाफा RLNG की दरामद में इजाफे के बायस हुआ है। ओगरा ने वफाकी हुकूमत को कैटेगरी वाइज गैस की कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश की है। हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का तीसरा सेशन 4 घंटे तक जारी रहा, जिसमें 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में अजला को ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के लिए फ़ंड्स फराहम करने के इकदाम की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने 17 अजला में जारी इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन और ब्यूटिफिकेशन प्लान के बारे में आगाही हासिल की और इजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया। हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाजिया देने का ऐलान किया गया। सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने और चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म दिया गया। पोस्टर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी की हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। रोटी की यकसा सरकारी नर्ख पर फरोख्त, सड़कों पर गड्ढों की फौरी मुरम्मत और नहरों और नालों की सफाई को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। वफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारों की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए 9 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, जिससे सिंध हुकूमत बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में SIUT अस्पताल कायम करेगी और इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर नौ के मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। काबीना ने भारी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सालाना टैक्स आयद करने की मंजूरी दी है। गैर फिट कमर्शल गाड़ियों पर जुर्माना और 20 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तरबियत की मुद्दत 30 घंटे मुकर्रर की गई है। मजीद बरां इंसदाद मुनशियात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म के पैकेज में शमूलियत की मंजूरी दी गई है और इन इक़दामात से सूबे में तरक्की और अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बरशोर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और कोई पाकिस्तान का बाल भी बिका नहीं कर सकता। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बंदूक के नजरिए को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा और हम अवाम के खादिम हैं, हमेशा अवाम के दरमियान रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने खतरे से आगाह किया मगर मैं अवाम में मौजूद हूँ। उन्होंने ऐलान किया कि बरशोर ग्रेड स्टेशन जल्द फाल होगा और कोल्ड स्टोरेज भी तामीर करवाएंगे। मजीद बरां बरशोर के लिए 50 लीवीज एहलकार भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला ने पशीन में 72 गैर फाल स्कूलों को फाल करने और 73वां स्कूल भी जल्द खोलने की हिदायत की और उन्होंने कहा कि नौकरियां अब सिर्फ मेरिट पर दी जाएंगी और गरीब का बच्चा भी हकदार है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की ज़ैली कमेटी का कन्वीनियर सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास वजारत इत्तलात और नशरियात से मुतालिक साल 2019-20 और 2020-21 के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने APP के फंड्स के खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर असाइनमेंट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाने से मुतालिक मामले की इंक्वायरी के बारे में FIA से तफसीलात तलब कर लीं। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को बताया कि असाइनमेंट अकाउंट से फंड्स निकालकर दीगर बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए। कन्वीनियर कमेटी नवीद कमर ने APP हुकाम से कहा कि आपने प्राइवेट अकाउंट्स में पैसा रख दिया जो कि रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। आपको फिक्स्ड बजट मिलता है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं कि पैसे इधर से उठाकर उधर रख दें। पूरे बजटरी प्रोसेस को आप उल्टा कर रहे हैं, आपको इसकी किसने इजाज़त दी? नवीद कमर ने मजीद कहा कि सालों से इंक्वायरी का कहा हुआ है, अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। कमेटी ने मामले से मुताल्लिक FIA से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करते हुए बताएं कि बानी PTI से अलीमा खान और कज़न कासिम जमान खान को फिर मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दो बहनों उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, अली जफ़र ने भी बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की। पाक भारत जंग के बाद के हालात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद और बेटी मुबशरा शेख ने मुलाकात की। मोहम्मद शेख को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी कह रहे हैं कि पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी चेयरमैन से मुलाकात हो चुकी है, इन हाउस तब्दीली की हम तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए, हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। मजीद कहा, बानी PTI ने पहले भी कहा है कि डायलॉग होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। बानी PTI ने कहा कि हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, इससे मुल्क का वकार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। बानी PTI ने कहा इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो। उन्होंने कहा कि हम मुल्क, फौज और कौम के साथ खड़े हैं। बानी PTI से पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से कोई बात नहीं हुई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाहक कैद हैं। अली अमीन गंडापुर ने फॉर्म 47 की हुकूमत को बानी पीटीआई की कैद का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई आइन और कानून पर यकीन रखते हैं, बानी की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम असीरान को रोजाना कानूनी मदद फराहम कर रहा है। लीगल टीम ने 3000 से जायद कारकुनों की जमानतें करवाईं। नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम आईनी मुकदमे की समाअत के दौरान बेंच की तश्कील, जजेस की माजरत और अदालती अमल पर कई सवालात उठे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और जजेस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने सवाल उठाया, क्या जज खुली अदालत में केस सुनने से माजरत कर सकता है या चैम्बर से भी ऐसा कहा जा सकता है? जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस सुनने वाला जज खुली अदालत में आकर ही माजरत करता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने निशानदेही की कि ऐसी मिसालें हैं जहाँ जजेस ने चैम्बर्स में बैठकर केसेस सुनने से माजरत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, आप तो इसरार कर रहे हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हों। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें कि फलां जज को बेंच में लाया जाए? क्या 2 जजेस को वापस लाने के लिए कोई दावतनामा भेजें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील फैसल सिद्दीकी से हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल में आप ही इन 2 जजों को दावतनामा भिजवा दें। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने तंजन कहा, आप मुझे अमेरिका का टिकट ले दें, मैं इस जज को अमेरिका से जाकर ले आती हूँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा, 10 साल से सजाए मौत की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलों को भी मुलतवी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई कि उन पर समाअत होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बहुत सारी बातों का आपको इल्म नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के बेंच की तश्कील के हवाले से एतराजात पर दलाइल मुकम्मल हो गए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस को बराह रास्त नशर करने की भी इस्तदा की गई। हामिद खान की दोनों दरखास्तों पर दलाइल कल सुने जाएंगे। फैसल वाडा को अपने दिफा का इलाज करवाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सेनेटर फैसल वाडा को मशवरा। कहती हैं कि फैसल वाडा हवा में बात करने के आदी हैं, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं और वो देखें ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज रावलपिंडी अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद आज सुबह 10 बजे जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत अमले की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला समेत मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत बरकरार रखी है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि जुर्म साबित है और सजा भी बरकरार रहेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की अपील खारिज कर दी। कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार, जबकि रेप के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि नूर मुकद्दम के नाज का मुल्जिम के घर से बरामद होना जुर्म साबित करने के लिए काफी है, सीसीटीवी हो या न हो। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि केस में बहुत से हकायक तस्लीम शुदा हैं और इन पर दलाइल देने की जरूरत नहीं। मुजरिम और मकतूला एक साथ रहते थे, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है। दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता था जो यूरोप में आम होता है, मगर यहाँ नहीं। अगवा की सजा 10 साल से कम करके 1 साल कर दी गई, जबकि अदालत ने नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का फैसला बरकरार रखा। शरीक मुल्जिमान माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार की सजा में भी नरमी। अदालत ने कहा, जितनी सजा काट ली वही काफी है। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। काबीना इजलास में शाह सुलेमान ने अमरीकी सदर के दौरे के मुस्बत नताइज की तारीफ की। काबीना ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरा सऊदी अरब को 2 तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक और मुआशी शोबों में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। सऊदी काबीना ने शाम पर आयद पाबंदियां हटाने से मुतालिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों पर अमरीकी सदर के रद्द-ए-अमल को सराहा। शाह सुलेमान ने कहा कि पाबंदियों के खात्मे से शाम की तामीर नौ और तरक्की की राहें हमवार होंगी।
गजा में 20 लाख फ़लस्तीनी भूख से मरने के करीब हैं। आलमी इदारा सेहत का इंतबा, इसराइली फ़ौज ने 9 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दे दी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने सालाना असम्बली इजलास से खिताब में कहा 20 लाख अफराद को भूख और कहत के आगे डाल दिया गया है, जबकि 1,60,000 मैट्रिक टन खुराक गजा की दहलीज पर है, जिसे तैयार हैं, लेकिन मालूम नहीं कि इसराइल इसकी इजाज़त कब देगा। लाहौर पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से होंगी। दूसरी जानिब बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी बड़ी कमी कर दी। सूबाई वज़ारी तालीम सिकंदर हयात ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान किया, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक लगेंगे। 28 मई से कबल तमाम स्कूल महदूद औकात कार पर क्लासेज का इनेकाद करेंगे। इस्लामाबाद के जदीद सेक्टर्स में शुमार होने वाले I-10 में पानी जैसी बुनियादी सहूलत नायाब हो गई। गर्मी बढ़ते ही पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी फजर के वक्त ही इंक्वायरी ऑफिस के बाहर पानी के टैंकर के इंतजार में पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट कर रही है नुमाइंदा ABN जाहिदा राव। सुबह सवेरे पानी के हुसूल के लिए कतारों में लगे बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे। ये मनाजिर किसी दही इलाके के नहीं बल्कि विफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं। सेक्टर I-10 इंक्वायरी ऑफिस के बाहर शहरी पानी के एक टैंकर के लिए ख्वार होकर रह गए। शहरियों का कहना है ये इस्लामाबाद है या कोई सहरा। अरबों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं लेकिन हमें पीने का पानी तक मुयसर नहीं। मैं यहाँ I-10 के रिहायशी हूँ। यहाँ पे गर्मी में काफ़ी मसला होता है, 2-3 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी का मतलब गर्मियों में ज़्यादा इशू होता है और यहाँ पे जो बराइनाम प्लांट लगे होते हैं पानी होते ही नहीं है। मुख्तलिफ डैमों से पानी आता है, रावल डैम से आता है, सिमली डैम से आता है और खानपुर डैम से आता है। अक्सर पानी का यह मसला रहता है। सेक्टर I-10 में रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ चंद खुश नसीबों को पानी का टैंकर मुयसर आता है। बाकी शहरी दर दर की ठोकरें खाते नजर आते हैं। सेक्टर को पानी की फराहमी पर मामूर मुलाजिम का कहना है कि 2 रोज काबिल शदीद आंधी की वजह से फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बायस पानी की सप्लाई मुतासर हुई। ट्यूबवेल पे जो पौना